सो हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो अगर हमारे पास में मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है, जहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर में हमारा जो एलिमेंट्स होगा उसको डिफाइन करते हैं ए आई जे, जहाँ पर इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो एम क्रॉस एन है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज जो है अगर वो एम है और नंबर ऑफ कॉलम अगर एन है। और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसको मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हूँ। और दूसरा मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ बी जे के, जहाँ पर इसका ऑर्डर एन क्रॉस पी है, जहाँ पर एन नंबर ऑफ रोज और पी नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा एक थर्ड मैट्रिक्स सी दे देगा, जिसको हम डिफाइन करते हैं सी ऑफ आई जे, सॉरी सी ऑफ आई के, जहाँ पर कि इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो होगा एम क्रॉस पी। जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग को ध्यान देना होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ रोज होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं हो पाएगा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं कर सकते हम। अच्छा, अब अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो उस नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होने वाला है वो हमारा होगा ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा एम क्रॉस पी। चलिए अब हम लोग इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं मैट्रिक्स ए जो है वो डिफाइन किया हुआ है, वो इस तरीके से दिया हुआ है 1 -1 2 0 3 4। ये मैट्रिक्स ए हो गया। वैसे ही बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास में 2 7 -1 1 5 -4। अब इसके अंदर में हमारे पास में क्वेश्चन है कि ए इंटू बी भी पता करना है हमको और बी इंटू ए भी पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटू बी पता करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ रोज इसमें कितने, 2 और कॉलम्स 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। वैसे ही इस मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर होगा वो 3/2 होने वाला है। तो अब अगर हम ए इंटू बी करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर चूंकि इन दोनों का नंबर ऑफ इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, उसका ऑर्डर होने वाला है यहाँ पर इसका 2 है रो का और कॉलम इसका 2 है। तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का मैट्रिक्स बनने वाला है। आई होप कि ये बात क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा, इसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है, एक यहाँ पर हमारा एलिमेंट होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं A11, मतलब इसका रो 1 है और कॉलम 1 है। तो जब भी यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो जो रो का नंबर होगा ना, हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स से उस रो को उठाएंगे और यहाँ पे कॉलम का नंबर होगा सेकंड मैट्रिक्स से उठाएंगे। जो सेकंड मैट्रिक्स भी 1 है, कॉलम नंबर 1, ये रहा हमारा कॉलम नंबर 1। अब इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पर जो -1 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके 2 के साथ में। तो ये जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा -1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस -1 को इसके -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -1 इंटू -1, प्लस यहाँ पर फिर से इसका ये जो थर्ड वाला हमारा एलिमेंट है इसके थर्ड वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5। और यहाँ से हमारा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू -1 +1 और +10, ये कितना हो जाएगा 11 - 2 9। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आ गया वो आ जाएगा 9। वैसा ही यहाँ पर अगर हम इस वाले को देखें तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये रो तो यहाँ पे फर्स्ट रो ही रहेगा, बट अब कॉलम हम लोग ये वाला कॉलम चूज करेंगे, सेकंड वाला कॉलम चूज करेंगे, ये वाला। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम का संख्या 2 दिया हुआ है, कॉलम सेकंड वाले से चूज करते हैं और फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, प्लस -1 को करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 1 के साथ में, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ में। ये जो हमारे यहाँ पर आएगा ये बन जाएगा 1 इंटू 7 7, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा ये। तो -8 और -1 -9, -9 और 7 कितना हो जाएगा -2। ये हम लोगों ने निकाल लिया इसका ये भी एलिमेंट। अब इस वाले एलिमेंट का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा सेकेंड रो,
तो अब हम सेकेंड रो को देखेंगे, ये सेकेंड रो को देखेंगे और कॉलम नंबर 1 ये रहा हमारा कॉलम नंबर 1। तो इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग गुना करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐड कर देंगे इन सबको, 0 इंटू 2 0 खत्म हो गया, 3 इंटू -1 -3 और प्लस 5 4 जा 20 -3 और 20 कितना हो जाएगा, -3 और 20 17 हो गया ये हमारा। वैसे ही ये एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये वाला रो को अब इस वाले से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा कॉलम से, कॉरेस्पॉन्डिंग फिर से 0 इंटू 7 करेंगे, प्लस 3 इंटू 1 करेंगे, प्लस 4 इंटू -4 करेंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा -16, ये हमारा बचेगा -13। सो हमारे पास ये जो बन गया फाइनल जो मैट्रिक्स a -2 17 और -13, ये हमारा रहा a मल्टीप्लाइड बाई b। अब अगर हम इसी तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हैं b मल्टीप्लाइड बाई a, तो देखते हैं कि वो क्या होगा। यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या दिया हुआ था, सॉरी पर इसको वाइट्स, तो हमारे पास a जो दिया हुआ था वो था 1 -1 2 1 -1 2 और 0 3 4। वैसे ही बी मैट्रिक्स हमारे पास में क्या दिया हुआ था, बी मैट्रिक्स 2 -1 5 2 -1 5 और 7 1 -4 7 1 -4। अब अगर हम यहाँ पे b क्रॉस a करना चाहते हैं, b को a से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले b मैट्रिक्स को लिखते हैं एक बार, 2 -1 5 7 1 -4 और यहाँ पर a मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 -1 2 0 3 4। ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाला, इसका ऑर्डर क्या है 3/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। अगेन ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा रिजल्टेंट वो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। इसका ये लेंगे हम लोग और इसका ये, और अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से 3/3 का मिलेगा, इसको हम लोग यहाँ तक ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो पहला हमारा एलिमेंट होगा ये क्या बनने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा, कॉरेस्पॉन्डिंग को गुना करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0, कितना हो जाएगा ये 2। वैसे ये A11 रहा, A12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 21, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 19। वैसे ही ये जो थर्ड वाला एलिमेंट होगा ये क्या बन जाएगा A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो तो यही है, थर्ड कॉलम ये बन जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस ये 28 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर 32 हो गया। वैसे ही अगर हम इस वाले में जाए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो कौन सा होगा, ये -1 ऑफ 1, तो -1 और 1 को फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, तो ये -1 ही आ गया। वैसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा, तो -1 को -1 से करेंगे 1, प्लस 1 को 3 से करेंगे तो 3, ये हमारा आ गया 4। वैसे ये क्या बन जाएगा एलिमेंट हमारा A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये बन जाएगा 2 हमारा। और अब ये क्या बन गया A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो हमारा 5 -4 को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस -4 को 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये 5 ही रहने वाला है। ये हो गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा ये, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 के साथ में, ये बन जाएगा -12, ये हमारा जो आएगा वो -17 आ जाएगा। और साथ में हमारा जो थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा वो 5 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 से, तो 5 2 जा 10 माइनस ये कितना था हमारा, ये 4 था ना, हाँ तो ये क्या बन जाएगा 4 4 जा 16 -16, ये आ जाएगा -6।
सो आई होप कि ये समझ में आया और हम लोगों ने ये कंप्लीट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझा और साथ में एक और बात नोटिस किया, ये a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। सो आई होप कि इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।